नमस्कार, प्रणाम। तो गोपियाँ जो थी वो कान्हा से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें हर पल हर क्षण बस कान्हा ही कान्हा दिखता था। तो वो अपने नेत्रों से भी कहती थी कि हे नेत्र, तुम इन्हें बिल्कुल भी मत झपकाना। हे नेत्र, तुम इन्हें बिल्कुल भी मत झपकाना। अगर तुमने इन्हें झपका दिया तो हम शाम के इस रूप को कैसे देखेंगे। हे नेत्र, तुम, और पलकों से भी कहती थी, हे पलके, तुम बिल्कुल भी मत झपकना। और आंखें, नेत्र, तुम भी बिल्कुल मत बंद होना। अगर तुम एक पल के लिए भी बंद हो गई या नेत्र पलके तुम एक पल के लिए भी झपकती होगी तो हमारा कान्हा हमसे बहुत दूर चला जाएगा। तो उनका इतना प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था कि वो अपने नेत्रों को भी पूरा दिन खोले रखती थी, अपने पलकों तक को भी नहीं झपकाती थी। कान्हा का इतना प्रेम था उनके हृदय में, इतना भाव था, इतना विभोर था कि गोपियों जैसा प्रेम तो हर कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। गोपियों जैसा प्रेम तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि गोपियाँ जो थी वो हमारे ऋषि मुनि थे। बैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण के साथ जो आए थे, उन्हें वरदान दिया था भगवान ने कि तुम द्वापर युग में मेरे साथ रहना और द्वापर युग में ही मैं तुमको मेरे साथ तुम गोपियों के रूप में रहना। तो एक गोपी कहती है, तूने हमें अपनी प्रेम रूपी बारिश में ऐसा भिगोया कि भीगने में जो मज़ा है वो असली बारिश में भी नहीं है। कृष्ण भगवान, तुम हमेशा अपने इस प्रेम रूपी बारिश में हमें हमेशा ही भिगोते रहना कि भीगते भीगते ही हम इतने भीग जाएं कि इस भीगने में ही अपना जीवन तुम पर नौशावर कर दे। तो भगवान जो कृष्ण थे, गोपियों से भी वो भी इतना प्रेम करते थे कि भगवान कृष्ण भी गोपियों के बिगर रह ही नहीं सकते थे। और फिर बंसी और मयूर की विशेषता, जैसा कि कल मैंने आपको गोपी प्रेम में बंसी की विशेषता बताई थी। फिर गोपियों के साथ यमुना के किनारे कदम की के पेड़ के नीचे भगवान बंसी और मयूर के साथ नृत्य करते थे। भगवान की बंसी बजती थी, मयूर नृत्य करता था क्योंकि भगवान की बंसी इतनी इतनी मधुर थी कि सब मयूर भी इतने नाचते थे, इतने फड़फड़ाते थे कि भगवान कृष्ण, चारों तरफ जो वातावरण था और फिजा थी वो इतनी खुशनुमा और इतनी वो हो जाती थी कि भगवान कृष्ण भी उनकी इस फिजा में ऐसे खो जाते थे और बंसी बजाते ही चले जाते थे। तो अब मयूर नृत्य को देख लो, जब मयूर नृत्य है उसी समय से ही चला आ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को जब बंसी बजाते तो सारा ब्रज मयूर की तरह नाच टूटता था। पूरा वातावरण मयूर की तरह नाचता था, चाहे वो लता हो, चाहे वो पता हो, चाहे वो गोप हो, चाहे वो गोपियाँ हो, मयूर की तरह फड़फड़ाते थे। उनका हृदय ऐसे फड़फड़ाने लगता था। और जो बिजली थी, आकाश में जो बिजली थी वो ऐसे चमकती थी। आकाश से बिजली की चमक इतनी सुंदर होती थी कि अगर हम आकाश में ऊपर झांकते थे तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ बिजली बिजली चमक रही है। और इतना सुंदर विहंगम दृश्य होता था उस समय आकाश का भी, मानो आकाश भी परमात्मा की बंसी में नाच रहा हो, गा रहा हो। मीन्स चारों तरफ का वातावरण ही इतना सुंदर, इतना इतना वैभवशाली, इतना खुशनुमा होता था कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कान्हा की दीवानी थी, जो राधा रानी भी थी वो भी मयूर की दीवानी थी। मयूर नृत्य की छटा देखकर सारा वातावरण भक्तिमय हुआ। सारा वातावरण में ऐसी लहर उत्पन्न हुई कि जैसे मयूर नृत्य करता हुआ लहराता है, वैसे भक्ति की लहर भी गोपियों ने अपने हृदय में ऐसी लहराई कि जैसे मयूर नृत्य करता है बंसी की धुन में, वैसे ही गोपियाँ भी नृत्य करती है अपने हृदय में भक्ति के द्वारा। तो गोपियाँ भगवान से कहती थी, हे कृष्णा, तू इतनी मधुर बंसी क्यों बजाता है? क्यों तू हमारे हृदय को छलनी करता है? ऐसा समा क्यों बांधता है कि मयूर भी तेरी बंसी की धुन को सुनकर इतने मदमोश हो जाते हैं? इनकी इतनी मदमोश वाला नृत्य देख के हम भी इतने मदमोश हो जाते हैं। ये जो यमुना का तट है, कदम का वृक्ष है,
हमें पागल कर देता है, दीवाना कर देता है। हम तो बस इसी में बावरी सी होती जा रही है। क्यों तू हमें इतना तड़पाता है? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे ही हमें तू क्यों तड़पाता है? तू तो बड़ा बेदर्दी है, तू तो बड़ा निष्ठुर है। तो भगवान कृष्ण कहता है गोपियों से, हे गोपियाँ, तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो, तुम्हारी भक्ति को ही तो देखकर मैं इतनी मधुर बंसी में डूब जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। बस तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर ही मैं सम्मोहित सा होता हुआ चला जाता हूँ और बंसी बजाता हूँ। ये जो मयूर है वो मेरी बंसी को सुनकर इतना आत्मविभोर हो जाता है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाता है और नृत्य करने लगता है। और ये जो तुम्हारी तड़प है वो तुम्हारे मेरे प्रति भक्ति है, जो तुम्हें अंदर से अंदर ही अंदर झकझोर देती है। इससे तुम्हारा क्या दोष? ये तो तुम्हारी प्रेम है, तुम्हारा भाव है, और ये जो तुम्हारी भक्ति है। तो गोपी कहती है भगवान तूने हमें इतना दीवाना, इतना मस्ताना क्यों बना दिया अपनी भक्ति में? हमें ना तो किसी काम में मन लगता है और ना ही किसी भी बातों में मन लगता है, बस तेरे बारे में ही हम सोचती रहती है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम अपना सर्वस्व भूलकर क्यों तेरे तेरे में रम गई हैं, ये तो बता दे कान्हा। मैं तो तेरे प्रेम में इतनी दीवानी। तो तभी एक गोपी गाती है, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी इस जग से निराला क्यों? तेरे इस काले रंग में इतना सम्मोहन, इतनी कशिश, इतनी तड़प क्यों? तू रूप रंग में काला है फिर भी तू सबके दिलों का राजा है। तेरे में है क्या? बता बता, जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? तो कान्हा कहता है जरूरी नहीं है कि काला रंग है तो मैं खूबसूरत नहीं। मेरे इस काले रंग के पीछे भी बहुत कुछ है। जिसने भी मेरे इस काले रंग को देख लिया वो रंगीला हो गया, और जिसने नहीं देखा वो सूखा ही रह गया। अब देखो मयूर कितना सुंदर है, लेकिन उसके पैर बड़े बदसूरत हैं। लेकिन वो सब उसके नृत्य में इतने खो जाते हैं कि उसका नृत्य देखते हैं, उसके पैर नहीं। तभी तो मैंने मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण कर रखा है, ताकि मोर के पंख को सब सम्मान से देखे। मयूर को की एक विशेषता ये भी है कि मैंने मोर पंख धारण कर रखा है। मयूर एक ब्रह्मचारी जीव है। उसके आंसुओं का पान जब मोरनी करती है तो दूसरे मयूर का जन्म होता है। क्यों? मयूर है वो काम की इच्छा से रहित है, तभी तो वो मुझको प्रिय है, इसलिए वो मेरे मुकुट पर धारण है। देखो आज भी इस कलयुग में कहीं भी रासलीला होती है या कृष्ण की लीला होती है तो मयूर नृत्य के बगैर पूरी नहीं होती है। मयूर नृत्य जरूर रखा जाता है ताकि मयूर नृत्य के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जा सके, राधा रानी को प्रसन्न किया जा सके। तो मोर पंखी को भगवान के पास रखते हैं। मोर के पंखों जैसी पोशाक जब हम भगवान कृष्ण को पहनाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान कितने प्रसन्न हो गए। वैसे तो मोर से भगवान का नाता द्वापर युग से ही चला आ रहा है, और इस कलयुग में भी मयूर को भगवान कृष्ण की भक्ति में अहम स्थान मिलता है। इसलिए मयूर का नृत्य आज भी इतना महत्व रखता है जितना कि कृष्ण भगवान की बंसी। देखा आपने बंसी, भगवान कृष्ण और मयूर की भक्ति को। तो इस तरह जो गोपियों का प्रेम था, जो गोपियों की भक्ति थी, द्वापर युग में जब कृष्ण की लीलाएं होती थी तो बंसी और मयूर की कितनी विशेषता थी, वो भी कितना प्रेम रखते थे। और भगवान कृष्ण भी मोर पंख को और मयूर से और बंसी से कितना प्रेम करते थे। तो हमें भी अपने हृदय में भक्ति को जगाना होगा, अपने हृदय में भावों को जागृत करना होगा। बगैर भाव के, बगैर भक्ति के, बगैर प्रेम के हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण की एक ऐसी भक्ति है, राधा जी की एक ऐसी भक्ति है जो कि हमें बिगर प्रेम भाव और बगैर कृष्ण की आज्ञा के बिगर हम उसको ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना ही कृष्ण को पहचान सकते हैं, ना ही मयूर को जान सकते हैं, ना ही हम बंसी को जान सकते हैं, ना ही वो यमुना का किनारा, ना ही वो कदम का वृक्ष, ना ही वो कल्प वृक्ष जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं करी थी। भगवान ने कदम के वृक्ष के नीचे ही यमुना के किनारे गोपियों का चीरहरण किया था। जब गोपियाँ निवस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करने चली जाती है तो भगवान आते हैं और उनके सारे वस्त्र चुरा लेते हैं। फिर गोपियाँ कहते हैं हे कान्हा तूने हमारे वस्त्र क्यों चुराए, हमें वस्त्र दे। कृष्ण कहते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। गोपियाँ कहते हैं हम कैसे निकलेंगे इस यमुना से? तो उन्होंने कहा कि तुम निवस्त्र होकर क्यों यमुना जी में नहाने गई, इसलिए मैंने तुम्हारा चीरहरण किया है, तुम्हारे वस्त्र चुराए हैं। आगे से जो भी यमुना जी में नहाए तो उसको वस्त्र पहन के ही स्नान करना चाहिए। तो ये शिक्षा में देती है कि आगे हम जब भी तीर्थ स्थानों में नहाए तो वस्त्र पहनकर ही नहाए। तो यही कान्हा ने इसी की शिक्षा देने के लिए गोपियों का चीरहरण किया था, ताकि कोई भी पवित्र नदियों में स्नान करे तो वस्त्र पहनकर ही करे। तो भगवान की हर एक लीला हमें, हर एक
भाव हमें शिक्षा देते हैं, हर कलयुग के जीव को एक एक लीला भगवान की हमें शिक्षा देती है, चाहे वो माखन चोर हो, चाहे वो चीरहरण हो, चाहे वो रास हो, महारास हो। क्योंकि इन सब के लिए हमें भगवान कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है, राधा रानी को जानना है, और सबसे पहले हमें गोपियों को जानना है। गोपियों कोई साधारण नहीं है, मैं आपको अपने एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि गोपियों का जो प्रेम है वो इतना पवित्र है, इतना वो है कि हम उसको बखान ही नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।